नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाई स्कूल में मैं अध्यापिका श्रीमती सुवर्णा अशोक गव्हाणे। आज हम देखेंगे कक्षा छठी का हिंदी का लेक्चर 9। हमारे टॉपिक का नाम है मेरा अहोभाग्य। आज हम जो पाठ देखने वाले हैं उसका नाम है मेरा अहोभाग्य। मेरा अहोभाग्य। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आप मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उसके बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। इस तरह वार्तालाप होता रहा। हम सब के लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिए, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह में मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव ने साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, पर मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके हैं। तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई? जब लेखक शांति निकेतन में पहुँचे थे तो उन्हें बहुत ही आनंद आया था, क्योंकि वह जो इमारत थी वह इमारत बहुत ही बड़ी और विस्तीर्ण थी और गुरुदेव उनसे मिलने वाले थे। तो यह बात सुनकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और गुरुदेव से बातचीत के बाद उन्हें बहुत ही वह उनका धन्यवाद करते हुए और विदा करते हुए वह अतिथि भाग में आ गए। और जब उन्हें पता चला कि जिस कमरे में उन्हें ठहराया गया था उस कमरे में गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे, और यह जब उन्हें पता चला तो लेखक के खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। ओहो, मुझे तो यह बात भी बताई गई कि गुरुदेव ने जो गीतांजलि लिखी थी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने गीतांजलि लिखी थी, तो वह गीतांजलि भी इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखी थी। और यह सुनकर लेखक जो है वह सचमुच भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा, क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई। अब हम देखेंगे शब्दवाटिका। संस्मरण यानी स्मरणीय घटना, उल्लसित यानी आनंदित, दल समूह, सृष्टि संसार, अनुभूति यानी स्व अनुभव, बकुल यानी मौलसिरी वृक्ष का नाम, मानसिक खाद्य यानी वैचारिक चर्चा, मध्याह्न यानी दोपहर, वार्तालाप बातचीत, संसर्ग संगति, सधन यानी घना, उपवन यानी उद्यान। भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन बदलकर लिखो। स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन। अब देखेंगे भैंस, भैंसे, बिल्ली, बिल्लियाँ, घोड़ी, घोड़ियाँ, नागिन, नागिने, चूहिया, चूहिया। इसके पुल्लिंग हम देखेंगे
भैंसा भैंसे, बिलाव बिलाव, घोड़ा घोड़े, नाग नाग, चूहा चूहे। अब हम समानार्थी शब्द देखेंगे। संसार जगत, असाधारण अजीब, आश्चर्य अचरन, खुशी प्रसन्नता, आनंद हर्ष, क्षमता शक्ति। विरुद्धार्थी शब्द देखेंगे। वहाँ यहाँ, ऊपर नीचे, एक अनेक, बाहर अंदर, ग्रामीण शहरी, बड़ा बच्चा बूढ़ा। खोजबीन, नीचे दिए गए नोबेल पुरस्कार प्राप्त विभूतियों के चित्र चिपकाओ। उन्हें यह पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुए यह बताओ। तुम्हें क्या करना है बच्चों? यह जो है यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त विभूतियाँ हैं। कौन कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मदर तेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य कुमार सेन, वेंकट रमन रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी। इन सब के जो है यह विभूतियाँ नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। इनके चित्र क्या करना है? तुम्हें अपने अपने कापियों में क्या करने हैं? चिपकाने हैं। और उन्हें नोबेल पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुए यह भी उनकी जो है लिखना है। अपने अपने जो है कापियों में क्या करना है? लिखना है। आगे के लेक्चर में हम नदी कंधे पर यह कविता देखेंगे। धन्यवाद।